वंदना दीक्षित। बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। जितनी भी लिविंग बीइंग अर्थ पे यूनिसेलुलर हैं, उनकी बॉडी में एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। मीन्स उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जितने भी फंक्शन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप घर पे अकेले होते हो सारा काम आप खुद करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन जब फैमिली में दूसरे मेंबर्स भी होते हैं तो आप चाहते हो घर के अंदर एक काम कोई और करे, बाहर के काम कोई और करे, खाना कोई और बनाए। ऐसा ही डिवीजन ऑफ लेबर आपको मल्टी सेलुलर लिविंग बीइंग की बॉडी में भी देखने को मिलेगा। जितने भी लिविंग बीइंग मल्टी सेलुलर हैं, उनकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मीन्स एक ही सेल को सारा काम नहीं करना होता है। और इन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और शेप में एक जैसे होते हैं। यू कैन से दैट टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड शेप। आज हम लोग का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। तो इस बेसिस पे कि जो सेल है टिश्यू का वो डिवाइड कर सकता है या नहीं, या उसमें एबिलिटी है डिवाइड करने की या नहीं है, हम प्लांट टिश्यू को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते रहते हैं। मीन्स जो प्लांट हमारा हाइट में इंक्रीज करता है, जो गर्थ में इंक्रीज करता है, वो करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, जिसे हम लोग मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, उनकी जो सेल है उनमें सेल वॉल क्या है? थिन है। क्योंकि अगर थिन नहीं होगी तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उनका जो न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस को भी डिवाइड करके न्यू न्यूक्लियस बनाना है। मीन्स न्यू सेल के लिए पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर हमारा पूरा सेल डिवाइड होता है। जो वैक्यूल है वो या तो बहुत छोटा होता है या नहीं होता है। वैक्यूल क्या फंक्शन होता है? फूड स्टोर करना। लेकिन क्योंकि ये सेल परमानेंट डिवाइड करते रहते हैं, न्यू सेल बनाते रहते हैं, जिसके लिए इनका मोस्ट ऑफ फूड यूज हो जाता है एनर्जी के लिए, तो इनमें फूड को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए या तो वैक्यूल छोटे होंगे या नहीं होंगे। जो आपका सेल वॉल है वो थिन है, न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट है, जो साइटोप्लाज्म है अबंडेंट है। मीन्स साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म को भी शेयर करना है, क्योंकि उससे न्यू सेल्स बनाने हैं, उसमें भी साइटोप्लाज्म को शेयर करना है उसको वही। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो थिन वॉल हैं, वो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, उनका जो साइटोप्लाज्म अबंडेंट है, और उनमें जो वैक्यूल्स हैं ये तो छोटे हैं या फिर नहीं है। जो परमानेंट टिश्यू है हमारे वो कैसे हैं? वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती है। सेल वॉल थिन भी हो सकती है, सेल वॉल थिक भी हो सकती है। अगर वो लिविंग है तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा, अगर डेड है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस कि ये हमारे मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट में, हम मेरिस्टेम टिश्यूज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लुक एट हियर, जो हमारे मेरिस्टेम टिश्यूज हैं वो परमानेंट डिवाइड करते रहते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट और शूट के एपेक्स पे, मीन्स टिप पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के भी टिप से प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हमारे प्लांट हाइट में इंक्रीज करता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज करता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट के साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड्स पे। ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एज अ कार्क कैम्बियम एंड एज अ वैस्कुलर कैम्बियम। जो हमारे प्लांट का स्टेम का जो बाग होता है, जो आउटर लेयर होता है, उसके नीचे कैम्बियम की थिन स्ट्रिप होती है। वहाँ पे ये अंदर और बाहर दोनों तरफ सेल नंबर इंक्रीज करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करके सेल के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। ये वैस्कुलर बंडल में भी प्रेजेंट होते हैं। जो मोनोकॉट और डाइकॉट, जो आपके डाइकॉट स्टेम है, रूट है, उनमें ये वैस्कुलर बंडल में भी प्रेजेंट होते हैं। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनपे क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, जो हमारे कंडक्टिव टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम वो वैस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं। जो हमारे डाइकॉट स्टेम एंड रूट है उनमें वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम की एक थिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जो दोनों ही साइड में डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करती है। यहाँ पे आप देखिए, सपोज करिए इस स्टेम का कट है, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स अरेंज है, इसके पेरिफेरी पे अरेंज है वैस्कुलर बंडल्स। तो आप देखिए ऊपर की तरफ ये जाइलम है, इधर क्या फ्लोएम है, और बीच में कैम्बियम है। तो जो हमारा कैम्बियम है वो डिवाइड होके इस तरफ भी सेल को इंक्रीज करेगा, यहाँ भी सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा है।
अंदर की तरफ भी सेल के नंबर इंक्रीज कर रहा है और बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, जिससे क्या होता है, जो प्लांट की जो गर्थ, जो डायमीटर है वो इंक्रीज करता है। मीन्स जो प्लांट की जो थिकनेस है उनमें जो इंक्रीजमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अभी मैंने आपको बताया कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट या सूट दोनों के टिप पे प्रेजेंट है। सपोज ये सूट के जो टिप है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारे प्लांट की हाइट किससे इंक्रीज हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम से। अगर हम इस पार्ट को कट कर दें तो क्या होगा, ये वाला जो आपका मेन स्टेम में ग्रो नहीं करेगा, जो साइड की ब्रांचेस है ग्रो करेगी, इस वाले स्टेम की हाइट यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन ग्रासेस में ऐसा नहीं होता है। ग्रासेस में अगर आप सूट के एपेक्स को कट भी कर देंगे, उसके बाद भी जो ग्रास की जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें इंटरकैलरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी जो टिश्यूज होते हैं वो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये लीफ के बेसिस पे होते हैं और इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह हमारे प्लांट के डिफरेंट आर्गन वो हाइट में इंक्रीज करते हैं। इंटरनोड पहले समझिए आप, जैसे आपका ये स्टेम है, ये आपके एक नोड आपका यहाँ प्रेजेंट है, एक नोड आपका यहाँ प्रेजेंट है, तो इन दोनों के नोड के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इंटरनोड। तो हमारे जो इंटरकैलरी जो टिश्यूज है, मेरिस्टेम टिश्यूज है, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंटरनोड में प्रेजेंट होंगे, उनके बेस पे। तो जो इंटरनोड वाला पार्ट है वो इलोंगेट करेगा। जब वो इलोंगेट करेगा तो अपने आप ही हमारे प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ये तो थे हमारे मेरिस्टेम टिश्यूज। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो परमानेंट टिश्यू जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी दैट परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से 2 पार्ट में डिवाइड, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग। सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिंग परमानेंट टिश्यू। पहले हम लोग बात करते हैं सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होते हैं मोस्टली सर्कुलर होंगे, ओवल होंगे, पॉलीगोनल होंगे, इनकी सेल वॉल थिन होंगे। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनमें आप देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। और जब ये हमारे लीफ में या यंग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं तो पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस का। उस टाइम पे हम कहते हैं ये क्या है, क्लोरेन्काइमा। इनके बीच इतने स्पेस है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल फ्लोटिंग करते हैं। तो जब इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगी उस टाइम पे इन पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा की तरह भी फंक्शन कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है। पैरेन्काइमा एरेन्काइमा है तो हमारे प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट के जो सॉफ्ट पार्ट है उनमें हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। अब आप जो सेकंड टाइप आपका है सिंपल परमानेंट सपोर्टिंग टिश्यू, वो है कोलेन्काइमा। आपने देखा पैरेन्काइमा ओवल हो सकता है या सर्कुलर है। ये कैसे हैं आपके, एलोंगेटेड हैं। ये भी पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपने सेल वॉल देखा थिक, यहाँ पे सेल वॉल कैसी थिक है, बट दे आर थिक अलोंग कॉर्नर्स। ये सिर्फ कॉर्नर्स पे थिक है, पूरी सेल वॉल थिक नहीं है। तो जो इनकी थिकनेस है वो किस वजह से है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज और पैक्टिन है। पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से इनकी सेल वॉल थिक है। पैरेन्काइमेटिक सेल भी लिविंग है, कोलेन्काइमेटिक सेल भी लिविंग है। इनका फंक्शन क्या है, प्लांट को सपोर्ट करना, मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लांट की जो ब्रांचेज झुक जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है, क्योंकि जो हमारे कोलेन्काइमा जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप क्या है आपके, स्क्लेरेन्काइमा। अभी तक आपने देखा था पैरेन्काइमा की सेल वॉल थिन थी, सेलुलोज की बनी हुई है। जो कोलेन्काइमा के सेल वॉल में सेलुलोज भी है, पैक्टिन भी है और थिक भी है।
जो स्क्लेरल कायमा है उसकी पूरी वॉल थिक है। कॉलन कायमा में सिर्फ कॉर्नर्स कहीं कहीं पे हमारी अनइवन थिकनिंग है। कॉलन कायमा के सेल वॉल अनइवनली थिकेंड है, लेकिन जो स्क्लेरल कायमा की पूरी सेल वॉल थिक है। इस पर डिपोजिशन किसका है? लिग्निन का। तो जो स्क्लेरल कायमा जो हमारे टिश्यू हैं उनके जो सेल्स की जो सेल वॉल है दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। इनमें लिग्निन का डिपोजिशन है। ये दोनों हमारे जो टिश्यूज हैं वो लिविंग है, ये डेड है। जिसका मेन फंक्शन है वो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के हमारे सिंपल प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू हैं, एपिडर्मिस एंड कार्प। किसी भी प्लांट का जितना भी आउटर पार्ट है उस पूरे पार्ट में एपिडर्मिस की एक लेयर होती है। ये सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती है। जितना भी पार्ट आपको दिखता है प्लांट का उन पूरे पार्ट पे एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये कॉन्टिन्यूअस होती है। और जहाँ जहाँ पे हमारा जो पार्ट जो एरियल है मीन्स जहाँ एक्सपोज पार्ट है प्लांट का वहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। जो हमारे प्लांट से वाटर लॉस होता है, क्यूटिकल उस लॉस ऑफ वाटर को कम करता है या प्रिवेंट करता है। जो सेकंड हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू वो क्या है? कार्प। जो आपने देखा होगा कि जो आपके स्टेम्स होते हैं उनका जो आउटर अगर आप उसको टच करेंगे तो बहुत सरफेस रफ होता है। रफ सरफेस उसे क्या बार्क कहते हैं। बार्क किसकी वजह से फॉर्म होता है? इसी कार्प की वजह से फॉर्म होता है। जो हमारे एपिडर्मिस सेल्स जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो इनकी प्लेस ले लेता है हमारा कार्प टिश्यूज। जब कार्प टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारा कार्प कैम्बियम है वो हमारा बार्क के नीचे जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। यही जो हमारा कार्प कैम्बियम है वो दोनों ही साइड, जैसे आपने यहाँ पे देखा कैम्बियम प्रेजेंट है, ऐसे ही जो मिली स्टेम्स में या आपके जो ट्विक्स हैं ब्रांचेज हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा एपिडर्मिस है उसके नीचे कार्प कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जो दोनों साइड ही डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है। तो जो आउटर साइड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है जिससे सेवरल लेयर्ड कार्प फॉर्म होता है, जिससे हम लोग कहते हैं बार्क। और अंदर की तरफ क्या करता है? ये कार्टेक्स फॉर्म करता है। तो जो ये बार्क है इसमें एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे कहते हैं सबरेन। सबरेन का फंक्शन क्या है? ये हमारे कार्प को इम्परमेबल बनाता है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, जिससे हमारे प्लांट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के हमारे होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। Complex permanent tissues are composed of more than one type of cell. There are two types, xylem and phloem. Xylem is made up of four elements or cell: trachees, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेसल। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, एंड टू एंड अरेंज होते हैं। इनके बीच जो ट्रांसफर वॉल होती है मीन्स एक सेल और दूसरे सेल के बीच जो ट्रांसफर वॉल है या तो पार्शियली डिसॉल्व हो जाती है या पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग ट्यूब फॉर्म हो जाता है जिससे वाटर कंडक्ट होता है रूट से लेके लीफ तक। जो वेसल्स होते हैं हमारे वो हमारे वाइडर होते हैं और शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रैकीज। मीन्स ट्रैकीज के कंपेरिजन में जो वेसल है वो छोटा भी है और चौड़ा भी है। जो हमारे ट्रैकीज हैं ये भी वाटर का कंडक्शन का ही काम करते हैं, लेकिन जो इनके एंड ये इलोंगेटेड है, उनकी एंड टेपरिंग है, मीन्स जो इनका एंड है वो नैरो है और इनकी जो ट्रांसफर वॉल है वो भी डिसॉल्व नहीं होती है। ये भी एंड टू एंड ही अरेंज होते हैं लाइक वेसल्स। जैसे वेसल्स एक दूसरे पर अरेंज होकर ट्यूब फॉर्म करते हैं, ऐसे हमारे ट्रैकीज भी यही काम करते हैं, एक दूसरे पर अरेंज होते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी ट्रांसफर वॉल डिसॉल्व नहीं होती है तो इनमें जो वाटर कंडक्शन होता है वो पिट्स के थ्रू होता है। इनकी वॉल भी देखिए आपको पिट्स दिख रही है क्योंकि इनमें ट्रांसफर वॉल डिसॉल्व नहीं हुई है और जो इनकी जो ट्रांसफर वॉल है वो बहुत ही पॉइंटेड है। तो अगर वाटर कंडक्ट होना है तो कैसे कंडक्ट होता है? थ्रू द पिट्स। तो ये दोनों ही हमारे एलिमेंट है जाइलम में, ट्रैकीड और वेसल, दोनों का ही फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर।
जो जाइलम पैरेन्काइमा उसका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। साथ में जो लेटरल कंडक्शन होता है वाटर का, वो उसमें भी हेल्प करता है। तो जाइलम फाइबर है, वो मेनली क्या काम करता है? वो सपोर्टिंग है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। जाइलम में जो 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकीट, वेसिस, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी जो तीनों हैं वो डेड है। इनकी सेल वॉल भी बहुत थिक है। तो जो तीनों हमारे डेड टिश्यूज हैं, ट्रैकीट्स, वेसिस और फाइबर, तीनों ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो क्या है? फ्लोएम। जैसे जो जाइलम हमारे 4 डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए हैं, ऐसे फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जैसे आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप जाइलम में देख रहे थे वेसल्स में, ऐसा ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। जाइलम जो होते हैं हमारे वाटर का कंडक्शन करते हैं और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करते हैं। मीन्स जाइलम ने जो वाटर कंडक्ट किया लीफ तक, वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ और वो फूड फ्लोएम प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसलोकेट करता है। हमारे फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है या कंडक्शन होता है फूड का, वो सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है। सीव ट्यूब्स हमारे वेसल्स की तरह सिलिंड्रिकल होते हैं। इनकी जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड होती है, मीन्स बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीव प्लेट्स। जो डिफरेंट सीव ट्यूब के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है वो इसी सीव प्लेट के थ्रू होता है। मीन्स जो फूड हमारा कंडक्ट हो रहा है इसी पोर्स के थ्रू कंडक्ट होता है, क्योंकि फूड हमारा सोल्यूशन के फॉर्म में कंडक्ट होता है। जो हमारे सीव ट्यूब होते हैं जब वो मेच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है। साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इनकी एक्टिविटी को कैम्पेनियन सेल रेगुलेट करते हैं, जो बिल्कुल उनके एडजेसेंट होते हैं। जो हमारे कैम्पेनियन सेल होते हैं फ्लोएम में, हमेशा ही वो सीव ट्यूब के साथ ही एसोसिएट होते हैं। ये इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है, एज वेल एज जो लेटरल और स्लो कंडक्शन है फूड का, जो स्लोली होता है, जो लेटरल कंडक्शन होता है फूड का, उसमें भी हेल्प करता है। जो फ्लोएम फाइबर है वो लिटिल बिट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लोएम टिश्यूज़ को। पूरे प्लांट की बात नहीं करें, सिर्फ फ्लोएम टिश्यूज़ को थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं आपके हेम्प से, फ्लैक्स से, जूट से, ये हम लोग को मिलते हैं जो फ्लोएम फाइबर्स हैं। जाइलम में मैंने आपको बताया कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। तो फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारे जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्शन करना। फ्लोएम का फंक्शन क्या हो रहा है? फूड का कंडक्शन करना। जो जाइलम में जो कंडक्शन हो रहा है यूनि डायरेक्शनल हो रहा है, मीन्स रूट से लीफ तक, लेकिन जो फ्लोएम में कंडक्शन हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, क्योंकि फूड को प्लांट की बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना है। जाइलम में कंडक्शन का वर्क कौन कर रहा है? ट्रैकीट और वेसल कर रहा है। फ्लोएम में जो कंडक्शन का काम कौन कर रहा है? आपका सीव ट्यूब्स कर रहा है। जो जाइलम में जो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था? फूड वाटर कंडक्ट करना लेटरल साइड में, एज वेल एज फूड स्टोर करना। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो रहा है? फूड स्टोर करना। जो लेटरल कंडक्शन है फूड को, उसको करना। जो हमारा जाइलम फाइबर थे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या कर रहे हैं? वो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ को वो हम लोग को मिल रहे हैं, हेम्प से मिल रहे हैं, जूट से मिल रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स से मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका प्लांट टिश्यू के बारे में। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। जो हमारे प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं जिन्हें मेरिस्टेम भी कहते हैं, वो इस बेसिस पे कि इनकी पोजीशन कहाँ है प्लांट पे, 3 टाइप्स के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जो एपिकल है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, जो लेटरल है वो प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, जो इंटरकैलरी है प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की हाइट को इंक्रीज करते हैं। जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो 2 टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो भी 2 टाइप्स के हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। जो प्रोटेक्टिव हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एपिडर्मिस एंड कार्प। और जो सपोर्टिव है वो भी 3 टाइप्स के हैं, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
जो पैरेन्काइमा है वो प्लांट का ग्राउंड टिश्यू है, जो मेनली जितने भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट के उसमें प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शन स्टोरेज का है। ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, प्लांट को फ्लोट करने में भी हेल्प करता है। जो कॉलेनकाइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों हमारे लिविंग सेल है, मेरिस्टेम भी लिविंग सेल है। ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा वो डेड सेल है। जो प्रोटेक्टिव है हमारे एपिडर्मिस और कार्प, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर से, डिफरेंट गैसेस से और बाकी इंजरीज से, और वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, ये वाटर कंडक्शन कर रहे हैं और ये किसका कंडक्शन कर रहे हैं, फूड का कंडक्शन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग है, इसमें सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है, बाकी सारे लिविंग हैं। इनमें जो कंडक्शन हो रहा है यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, फ्लोएम में कंडक्शन कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था आपके प्लांट टिश्यू के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। टिल देन टेक केयर।